नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुबंती जी को नमन करते हैं हम लोग। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, इस वसान काल में प्रातः में धर्म के श्रवण करके, धर्म की देशना सुनकर, धर्म का उपदेश कर कर हम जो अपनी दैनिक दिनचर्या का आरंभ कर रहे हैं, तो यह दिन प्रतिदिन धर्म का इस तरह से श्रवण करना, यह हमारे पुण्य के संचय के लिए, सग्ग संवत्रिकं बनने के लिए, सुगति जाने के लिए मार्ग जो बनता है उसके लिए, और मुक्ति को पाने के लिए, प्रज्ञा की उत्पत्ति के लिए ही होगा। यह जो धर्म श्रवण है, इस तरह से अपने मन को तैयार कीजिए, चिंतन करें, और इसमें श्रवण करते समय हम मुक्ति के रास्ते पर जा पाए, इस बात का अपने मन में भाव रखें। संयुक्त निकाय में आज हम लोग अभ्यास करेंगे वेंडु नाम के सूत्र का। वेंडु नाम के कोई देवपुत्र भगवान के पास आते हैं। यह सूत्र का उपदेश भी श्रावस्ती में ही जेतवन में भगवान विराजमान रहते समय हुआ है। देखिए, एक जेतवन नाम का विहार अनाथ पिंडक के द्वारा पूजित किया गया, और देव मनुष्यों के लिए, क्योंकि भगवान का गुण है ना, सत्ता देव मनुष्यान, तो इन देव मनुष्यों के लिए यह किस तरह से लाभ में आया है, यह हमें इन संयुक्त निकाय के सूत्रों से हमें बहुत सरलता से समझ में आ सकता है। ये जो देवपुत्र है, वेंडु नाम के देवपुत्र, ये भगवान से जिस तरह से वार्तालाप करते हैं, ये भी सभी देवपुत्र है, देवतागण है, भगवान से वार्तालाप करते हैं एकांततः। ये जो है तथागत के तथागत शास्त्रा के ये गुण जो है कि सत्था देव मनुष्यानंद, इसी को प्रकट करता है, दिखाता है, दर्शाता है। तो इस भाव को ध्यान में रखते हुए हमारी श्रद्धा बढ़नी ही चाहिए। इसके बारे में चिंतन करते समय हमारे मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इस सूत्र का नाम है वेंडु सूत्र। वेंडु देवपुत्र को भगवान का उपदेश। वेंडु देवपुत्र अपने आलोक से संपूर्ण जेतवन को आलोकित करते हुए भगवान जहाँ थे वहां आते हैं। आकर भगवान को नमन करके एक और खड़े हो जाते हैं। एक और खड़े ये वेंडु देवपुत्र भगवान बुद्ध जी के सामने एक गाथा कहते हैं। कौन सी गाथा कहते हैं? सुखितावते मनुजा सुगतं पैरूपास्य युज्जं गौतम शासने अपमत्तान सिक्खरे। क्या कहते हैं वे? सुखितावते मनुजा, वे मनुष्य लोग सुखी हो जाते हैं जो सुगतं पैरूपास्य, जो भगवान बुद्ध जी का धर्म आचरण में लेकर आते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान बुद्ध जी के अनुसार, भगवान बुद्ध जी के धर्म में उनके उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। वे लोग युज्जं गौतम शासने, वे लोग इस बुद्ध शासन को संपूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, उनके अनुसार चलते हुए, उनके अनुसार चल सकते, इस गौतम शासन का अभ्यास करते हैं। अपमत्तानुसीक करे, जो अप्रमादी भाव को पूर्ण कर कर धर्म का आचरण करते हैं, वे सुख को पाते हैं करके यह वेंडु नाम का देवपुत्र कहता है। ये जो वेंडु नाम के ये देवपुत्र जो आकर कह रहे हैं, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि बुद्ध के जन्म के साथ ही, यानी भगवान के संबोधि को प्राप्त करते ही, बोध गया में बुद्धत्व को प्राप्त करते ही जो जो लोग धर्म को सुने, वह बहुतांश लोग सुगति को जन्म ले। शब्द शब्द सुनने के कारण सुगति को जन्म लेना, यह हमेशा नहीं होता। बुद्ध के बाद, भगवान बुद्ध जी के साथ
सुगति को लोग आना शुरू कर देते हैं। तो ये जो देवपुत्र है ये सब देख रहे हैं इन बातों को, और देख कर उनके मन में ये ऐसे भगवान के प्रति गौरव का भाव जागते हुए इस तरह के वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जो व्यक्ति तथागत का अनुकरण करता है, तथागत के धर्म के अनुसार अप्रमादी होकर जीवन जीता है, वे मनुष्य लोग सुखी हो जाते हैं। कभी इस गाथा का अर्थ इस तरह से भगवान बुद्ध जी वेणुदेव पुत्र को और थोड़ी सी गंभीर बात बताते हैं। क्या गंभीरता से बताते? भगवान कहते हैं, ये में पौते सिद्धि पदे अनुशिखंति झाइनो काले ते अपमज्जंता न मच्चुव सगासियुति। क्या कहते हैं वे भगवान बुद्ध जी इनको? भगवान कहते हैं, वेंडु, हिंदी में द्वारकाधीश शास्त्री ने उनका परिवर्तन करते समय इसे विष्णु ही लिखा है, विष्णु देव पुत्र करके लिखा है, ठीक है। परंतु पाली में इसे वेंडु कहा गया है। इसको वेंडु ही ध्यान में रखना है, ठीक। तो कहते हैं कि वेंडु, जो कोई व्यक्ति भगवान के पास, भगवान के लिए, भगवान के बताए अनुसार उनकी अनुशासना का अभ्यास करता है, यानी भगवान के कहे अनुसार उनकी अनुशासना का, अनुशासना यानी आदेश जो दिया है भगवान ने, ये करो ये मत करो। जैसे शिक्षा पद, शिक्षा पद जो है वह एक तरह से आदेश हो, एक तरह से, ठीक है। और उसमें कुशल का चिंतन करते हुए उसको स्वीकार कर लेना, वो भी है, ठीक है। तो अनुशासना जो है भगवान की, भगवान का जो उपदेश है, इसके अनुसार, भगवान के कहे धर्म के अनुसार यदि कोई समय समय पर बिल्कुल सही देख कर अप्रमादी होकर ध्यान को उत्पन्न करता है, ध्यान साधना का अभ्यास करता है, वह व्यक्ति मार के बंधन में नहीं आता। वह व्यक्ति, मच्चुनों का मतलब दो तरह से होता है, एक तो मृत्यु से होता है, और मच्चु व सगा सियुम का मतलब होता है कि मार के बंधन में नहीं आता, जिनके कारण हमारा संसार का भवचक्र बढ़ता है, जिन राग द्वेष मोह नाम के आयुध का इस्तेमाल किया जाता है, उनके बंधन में नहीं आता, उनके मार पाश से मुक्त हो जाता है, बाहर हो जाता है। कौन व्यक्ति? ये में पौते सिद्धि पदे, बिंदु, ये जो भगवान से उनके बताए ये धर्म का अनुशासनीय कर्म है, धर्म का जो अनुशासना किए है, अनुशिक्षन्ति जाइनो, जो ध्यान को, अनुशिक्षा का अभ्यास करते हैं, ध्यान का और जो अनुशिक्षा का अभ्यास करते हैं, ते काले अपमज्जनता, वे समय समय पर ध्यान का अभ्यास करते हुए अप्रमादी होकर जीवन जीते हैं। कैसे? ध्यान को प्राप्त करते हुए, वह समय में, समय के अनुसार सामायिक होते हुए चलते हैं। न मच्चु वसगासी, वे मृत्यु के पाश में, मार के पाश में नहीं आते। देखिए, इस लगभग लगभग जितने भी ये सूत्र देवताओं को बताए जा रहे हैं, ठीक है, ये सारे सूत्र अधिकांश समय में अप्रमाद और ध्यान के लिए प्रेरित करने वाले हैं। तो ऐसा क्यों है? तो सुगति में सुख जो है उसमें व्यक्ति अस्तित्व ही भूल जाता है। ये जो सुगति का सुख है ना, इसमें मैं कहां से आया हूं इस बात को स्मरण करने के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है। हर देवता ने ये नहीं जानता कि मृत्यु से पूर्व मनुष्य लोक में थे या कहीं और से आ रहे हैं, कहीं दिव्य लोक से यही पुनः दिव्य लोक में आ रहे हैं, इस बात का उन्हें ध्यान कम होता है। जैसे हम भूल जाते हैं ना कि हम मरने से पहले, अरे हम तो जानवर भी थे, कुत्ता बिल्ली रहे होंगे, या फिर देवलोक से आए, हम भूल गए कि नहीं? हमें तो हमारे बचपन के 3-4 साल भी याद नहीं रहते, बड़ी धुंधली धुंधली यादें एक दो रहेगी तो रहेगी, है ना? वैसे ही देवताओं में भी। परंतु देवताओं में एक विशेष बात है कि वे स्मरण कर ले कि मैं इससे पूर्व कहाँ था, तो वह संभव है उनके लिए कि उनको पता चल जाना। तो ये जो स्मरण करना है, ये विस्मरण इसीलिए हो जाता है देवताओं में क्योंकि वहां सुख की अधिकता इतनी है,
के बहाने। तो भगवान बुद्ध जी इस तरह से जो उपदेश करते हैं उन देवताओं को इसलिए बताते हैं कि ये देवगण, तुम वहां आए सुख का अनुभव कर रहे हो, परंतु संसार का चक्र अभी खत्म नहीं हुआ, वहां मृत्यु हो जाएगी। या एक समय आने के बाद देवलोक से आदमी मर जाता है। बुद्ध शासन में कहीं भी देवताओं को अजर अमर नहीं बताया है। उनका समय का सीमा है, उस समय के सीमा के साथ वह उस समय को पूर्ण करने के बाद मृत्यु हो जाती है। तो ये देवगण जो को बताने की कोशिश करते हैं भगवान की, देखो स्मृति को बनाए रखो, ध्यान का अभ्यास करो, इस कारण से मृत्यु के पास में नहीं जाता कोई उपासक, कोई मनुष्य। इस तरह से जो उपदेश कर रहे हैं तो उनको इस बात से समझ में आ जाना जाता है कि भगवान है, हमें भी बताते हैं, भगवान बताते हैं। अब जैसे आप लोग जमा होते हैं सुबह सुबह, वैसे ही सुधर्मा देव सभा में भी महादेवगण इकट्ठा होते हैं, धर्म की चर्चा करते हैं, धर्म का उपदेश होता है वहां। तो इसीलिए हम लोगों ने धर्म से सीखना चाहिए कि अभी इस वर्तमान में जो जो अप्रमादी होकर कर सके वो कर लेना चाहिए, और आगे यदि सुगति में जन्म हुआ तो इसी तरह से धर्म का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यदि पुनः मनुष्य बनकर आए तो धर्म का अभ्यास उसको होगा ही। यदि धर्म का अभ्यास अभी पूर्ण अच्छी तरह से कर लिए तो फिर तो संसार दुख से मुक्ति ही है। इसीलिए धर्म को अच्छी तरह से अनुशिक्षन्ति जाइनो, भगवान के उपदेश की जो शिक्षा है वह ध्यान से, ध्यान को उत्पन्न करा कर उसके अनुगमन करना चाहिए, उसके अनुसार जीना चाहिए, अपने जीवन को बिताना चाहिए, और अप्रमादी होकर धर्म का आचरण करे तो हम मृत्यु के पाश से, मार के पाश से मुक्त हो सकते हैं। यह उपदेश भगवान ने वेंडु नामक के देवपुत्र को श्रावस्ती में उपदेशित किया था। तो यह उपदेश हम सभी को धर्म के बोध के लिए, धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए, बुद्ध की अनुशासना का गौरव करते हुए उसके अनुसार जीने के लिए सामर्थ्य मिलने के लिए यह पुण्य उपकार का धर्म हो जाए। साधु।